गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चन लिखे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सीटीटी का एग्ज़ाम जब आता है तो उसके लिए हम वो तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी हम ये एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम जब रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो उनमें सामान्य ज्ञान जीके जो सामान्य रहते क्वेश्चन। तो ये जो मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं एनसीईआरटी के जो बुक है क्लास 6, इनमें से मैंने ये कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, तो मैं आपके सामने ये पढ़कर सुनाऊंगा। ये सीटीटी जो एग्ज़ाम रहती है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए आपको ये ध्यान से देखना। ये मैंने निकाले एनसीईआरटी का जो बुक है उनमें से ये नोट्स निकाली है, तो आप ये ध्यान देना है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही ये अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। यानी इसमें ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन रहते, 4 ऑप्शन रहते, इनमें से एक हमको चूज करना रहता है। पर मैंने यहाँ पर वन वर्ड आंसर लिखा है, यानी वो वही आंसर आपको वीडियो देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कैसे है। तो ये पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव ने कौन सी फसलें उगाना आरंभ किया। अब हम देखते हैं बहुत सारे फसलें खेतों में पाए जाते हैं, पर सबसे पहले इंसान ने कौन सा था, तो गेहूं तथा जौ ये आरंभ मतलब फसल उगाई थी। दूसरा है विंध्य स्थान में उत्तर दिशा में, यहाँ पर उत्तर दिशा में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो उसका आंसर है चावल विंध्य स्थान में। तो दूसरा है तीसरा क्वेश्चन, एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उस नदी को हम कहते हैं सहायक नदी। बड़ी नदी रहती है उसमें छोटी नदी जाकर मिल जाती है तो उस नदी को हम सहायक नदी कहते हैं। आरंभिक नगर कितने वर्ष पूर्व फले फूले। आरंभिक सबसे पहले जो नगर जो थे कहाँ पर मतलब उसका एज वर्ष कौन सा है, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व है। अभी तो 2021 चल रहा है, तो जो आरंभिक नगर जो था लगभग 4700 वर्ष पूर्व ये फले फूले थे। आगे और क्वेश्चन है, आगे और हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिखा है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सोन नदी। हम देखा था सहायक नदी क्या होती है, तो छोटी नदी बड़ी नदी को मिलता है तो उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। तो वैसे ही गंगा बड़ी नदी है और गंगा नदी को मिलने वाली जो छोटी नदी है वो सोन नदी है, यानी वो एक सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडिया हम बोलते हैं, हमारे देश का इंडिया इंडिया बोलते हैं। इंडिया यह शब्द किस शब्द से निकला है, तो वो है इंडज, इंडज शब्द से निकला है। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर, इंडज को संस्कृत में क्या कहते हैं। इंडज जो है संस्कृत में उसको सिंधु कहते हैं, और सिंधु से ही फिर इंडज आया है, इंडज से फिर इंडिया शब्द बन गया है। 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ऐसा लगता है पर समझने में बहुत आसान है। देखो यहाँ पर, किसने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है, तो कौन किन्होंने कहा है। यहाँ पर ईरानियों और यूनानियों ने इंडिया ऐसे शब्द कहा है। कहाँ पर, जब वो आए थे तो सिंधु और हिंदोज जो शब्द है, सिंधु को जो नदी के जो एरिया था भूमि प्रदेश था उसको इंडिया बोला था। किन्होंने, ईरानियों और यूनानियों ने बोला था। आगे और क्वेश्चन है, आगे और लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भरत नाम का प्रयोग किस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये भरत जो वर्ड आया है यहाँ पर किनके लिए, कौन सा समूह मतलब लोग जो रहते थे उनके ग्रुप को ये बताया गया है भरत नाम का। तो किनके लिए प्रयोग किया जाता था, कहाँ पर रहते थे, तो इसका आंसर है उत्तर और पश्चिम दिशा में। ये उत्तर दिशा है और पश्चिम दिशा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का जो प्रयोग है, वर्ड है, वो किया जाता था। 10वां क्वेश्चन है, भरत नाम का समूह का उल्लेख संस्कृत में कहाँ उल्लेख मिलता है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। तो भरत नाम का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। भरत नाम का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। और भरत से फिर देश के लिए
फिर इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी भारत से फिर हमारा इंडिया का नाम भारत करके आया है। तो ये पहले ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद हमने देखा है कि भरत नाम का जो लोगों का समूह रहता था उनको भरत नाम से पुकारा जाता था। फिर बाद में यही वर्ड्स को हम देश के लिए अभी यूज करते हैं भारत। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन है। आगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सीटीटी का एग्जाम होता है, इसके लिए भी है, और कोई भी जनरल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके लिए भी ये क्वेश्चन रहते हैं। थैंक यू।